Welfare of stray dogs started in 1989. मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह। मैं शिष्य थॉमसन आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। यूहन्ना की किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने 7 अध्याय का अध्ययन किया। आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, इसमें से सीखेंगे। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की आत्मा द्वारा समझना पड़ेगा। उसके ज्ञान को समझने के लिए हमें उससे मांगना पड़ेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर की शक्ति मांगे, उसका ज्ञान मांगे। हे प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, पालनहार, तारणहार, आपके पास आते हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र वचन से हमें अपना ज्ञान सिखाइए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित बातें जो हम सीखना चाहते हैं, उसे हमें सिखाइए, ताकि हम उसके जीवन को प्राप्त कर सकें, ताकि हम पाप से ऊपर आएं, जीवित परमेश्वर से हमारा संबंध बन सके। हमारी मदद कीजिए, हमें जीवन दीजिए, हमें अपना ज्ञान सिखाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम यह मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर 8वां अध्याय जो यूहन्ना का है, इसको मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ध्यान से सुने। एक एक वचन जीवित है, परमेश्वर की तरफ से, उसकी प्रेरणा से लिखा गया है। यीशु जैतून के पहाड़ पर गए। वह सवेरे फिर मंदिर में आए। सब लोग उनके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उन्होंने उसको बीच में खड़ा किया और यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। धर्म व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करें। आप इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कही, ताकि यीशु पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे यीशु से पूछते ही रहे, तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उनसे कहा,
तुम में जो निष्पाप हो वही पुरुष सबसे पहले इसको पत्थर मारे। वह फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। जब उन्होंने यीशु की यह बात सुनी तब बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब चले गए। यीशु अकेले रह गए और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे पूछा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ और फिर पाप ना करना। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे पीछे आएगा वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने यीशु से कहा, आप अपनी गवाही स्वयं दे रहे हैं, आपकी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं या कहां को जा रहा हूं। तुम सांसारिक दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मैं पिता के साथ हूं जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो मनुष्यों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं स्वयं गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसे मुझे इस संसार में भेजा है। उन्होंने यीशु से कहा, आपका पिता कहां है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार गृह में कहीं, परंतु किसी ने भी यीशु को ना पकड़ा, क्योंकि यीशु का समय अब तक नहीं आया था। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं जा रहा हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, क्या यह अपने आप को मार डालेगा? यह क्यों कहता है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते? यीशु ने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा, तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने यीशु से पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूं जो प्रारंभ से मैं तुमसे कहता आ रहा हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय लेना है। मेरा भेजने वाला सच्चा है, जो मैंने उससे सुना है वही मैं जगत से कहता हूं। वे नहीं समझे कि यीशु उनसे पिता के विषय में कह रहा था। अतः यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही बातें मैं तुमसे कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु ये बातें कह ही रहे थे कि बहुत लोगों ने उन पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था यह कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे सच्चे शिष्य ठहरोगे। तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, फिर आप क्यों कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। गुलाम सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंशज हो,
फिर भी मेरे वचन के लिए तुम्हारे हृदय में जगह नहीं, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं तुमसे वही कह रहा हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हमारा कुल पिता इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो उसने परमेश्वर से सुना। ऐसा काम अब्राहम नहीं करता। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के कारण बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में वह कौन व्यक्ति है जो मुझे पापी सिद्ध कर सकता है? कोई नहीं। यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यह सुनकर यहूदियों ने यीशु से कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि आप सामरी हैं और आप में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं है। मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हां एक है जो चाहता है और वह न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने चिल्लाकर यीशु से कहा, अब हमें निश्चय हो गया है कि आप में दुष्टात्मा है। अब्राहम मर गए और नबी भी मर गए, किंतु आप कहते हैं कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारे कुल पिता इब्राहिम तो मर गए, नबी भी मर गए, क्या आप अब्राहम से बड़े हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुम उसे नहीं जानते, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। उसने उसको देखा और आनंदित हुआ। यहूदियों ने यीशु से कहा, अब तक आप 50 वर्ष के भी नहीं हुए, फिर भी आपने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यह सुनकर उन्होंने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जो उन्होंने बातें कही वो यहाँ पर बताई गई हैं। इनको मैं आपको और खोलकर समझाऊंगा। इसके पहले आइए, मैंने एक गीत लिखा है, आपको सुनाता हूँ। इस गीत के बोल इस तरह हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, तुम इस धरती के नमक हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। वो कहते हैं, वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम
चमकें इस तरह। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान। आंख के बदले आंख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल, सहलो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आंख के बदले आंख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल, सहलो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। आंख के बदले आंख बुराई का सामना है,
फेरो दूसरा गाल, सह लो सब अन्याय, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आइए मैं आपको ये 8वें अध्याय यूहन्ना से बातें बताता हूं। जैसे हमने अभी पढ़ा था, वहां देखा कि यीशु मसीह पहाड़ पर गए हुए थे अपने चेलों के साथ, और वे सुबेरे सुबेरे उठे, पहाड़ से नीचे उतरे और सीधे मंदिर की तरफ आए। मंदिर में जब वो आए तो सब लोग उनके पास इकट्ठा हो गई, सत्संग के लिए जमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह हमेशा ऐसे उपदेश करते थे, सत्संग किया करते थे, लोग जमा हो जाते थे और फिर उनको वो समझाने लगते थे जीवित परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में, बड़ी बड़ी बातें, नई नई बातें जो उन्हें मालूम नहीं थी बता रहे थे और उपदेश दे रहे थे। बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। इतने में क्या होता है कि शास्त्री लोग, फरीसी लोग, यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया। फरीसी वे लोग हैं जो कि धर्म की बातें जानते हैं। फरीसी वे लोग हैं जो धर्म पुस्तक पढ़ते रहते हैं, हमेशा मंदिर में आना जाना उनका रहता है, ज्ञान, ईश्वर से बात करना, ईश्वर की बातें बताना, लोगों को सिखाना कि उपवास कैसे रखते हैं, धर्म के काम कैसे करना चाहिए, धर्म पुस्तक कैसे पढ़नी चाहिए। ऐसी सारी बातें जो हैं वो फरीसी लोग बताते हैं। शास्त्री लोग भी इसी तरह, वो शास्त्र के बारे में सब जानते हैं, लॉयर के समान, लॉ मालूम है उन्हें, कानून मालूम है उन्हें, मालूम है धार्मिक कानून क्या होते हैं, कैसी खबर लेनी चाहिए, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है। इस तरह की बातें उनको धर्मशास्त्र के कानून कायदे मालूम रहते हैं, उनको बोलते हैं शास्त्री। जब यीशु मसीह सत्संग चला रहे थे इस तरह का मंदिर में, उसी तरह हम देखते हैं उसी समय फरीसी लोगों का एक झुंड, शास्त्रियों का एक झुंड एक औरत को पकड़कर खींचते हुए, धक्का लगाते हुए उनके बीच में लाते हैं, लोगों के बीच में लाते हैं और उन्हें खड़ा कर देते हैं। वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरी सत्संग चल रहा है, धर्म गुरु इसी समय आते हैं, खींचते हुए एक औरत को लाकर उनके बीच में खड़ा कर देते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। धर्म व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हमें ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करना चाहिए। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है उनके कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उस पर पत्थरों से मारना चाहिए, उसको लिखा हुआ है। धर्म के गुरु हैं, धार्मिक काम करना चाहते हैं। एक स्त्री जो कि सेक्स के अपराध में, सेक्स के पाप में पकड़ी गई है, उसे पकड़कर वो लेकर आ रहे हैं, सबके सामने, सारी दुनिया के सामने लाकर खड़ा करते हैं, उसकी निंदा हो रही है। उसको खड़ा करके कहते हैं कि धर्मशास्त्र में लिखा है, कानून ये बताता है। क्यों लिखा है ये नहीं बता रहे हैं, कैसे लिखा है ये नहीं बता रहे हैं। पाप का निवारण करने के लिए मनुष्य को कानून और कायदे दिखाए गए हैं, बहुत से कानून कायदे हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से उनका उपयोग होता है। यहूदियों के बीच में इस तरह का एक कानून था कि जो व्यभिचार करे उसे पत्थर मारा जाए, ये उनके बीच में था। परमेश्वर की आज्ञाएं थी, लेकिन आज्ञाओं के पीछे उसकी आत्मा क्या थी? लिखा हुआ बहुत है, लेकिन लिखे हुए के पीछे परमेश्वर चाहता क्या है ये वो नहीं समझ रहे थे। लिखने के पीछे क्या चाहता है? यदि हमारे कानून इस तरह से बोलते हैं तो कानून को हमें कैसे उपयोग करना है, क्या बोलना है उसके बारे में, ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर आए थे, वहां से आए थे, पाप के खिलाफ वो अपनी गवाही देते थे, पाप का निवारण वो चाहते थे। तो चलो क्यों ना, ये अच्छा मौका है। धर्म गुरुओं ने सोचा
कि प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक पापिनी स्त्री को लेकर आते हैं और फिर प्रभु तो प्रेम से भरे हुए हैं, परमेश्वर प्रेम है ये कहता है, ये कहते हैं कि परमेश्वर पिता है, तो ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाएंगे, इन्हें पकड़ लेंगे, हम कहेंगे हमारा कानून कहता है इसे पत्थर मारो, आप क्या कहते हैं, हम पकड़ लेंगे। जब स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाते हैं, सारी नजरें इस औरत के ऊपर लगी हुई हैं, सारी आंखें जो हैं इस औरत को भला बुरा कह रही हैं, उसके ऊपर थूक रही होंगी, उनके दिल में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो रही होगी, उन लोगों को नफरत से देख रहे होंगे उस औरत को, उस औरत की हालत फटे हाल होगी, बुरी होगी, धक्के देकर लोग उसे लेकर आए हैं, सबकी आंखें उसकी ओर लगी हुई हैं, शर्म से वो ओझल है, उसकी औरत की आंखें झुकी हुई हैं, वो किसी को देख नहीं सकती है, पाप में पकड़ा गया है उसे। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? क्या वो भी अपनी आंखों से उस औरत की तरफ देखते हैं? क्या वो भी उसको निंदा की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से उसको देखते हैं? क्या लिखा है वचन में? यहां पर लिखा गया है, जब लोग दोष लगाने के लिए उस स्त्री को लेकर आते हैं और पूछते हैं कि प्रभु गुरु आप क्या कहते हैं? हमारा धर्मशास्त्र कहता है इसे पत्थर मारो, आपका क्या विचार है? जब ऐसा कहते हैं तो परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या उस औरत को देखने लगा निंदा की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से? नहीं, वो उस औरत को नहीं देखने लगा, वो जमीन पर बैठ गया, वो जमीन की ओर देखने लगा। जिस डायरेक्शन में वो औरत जमीन की ओर देख रही थी, इसी तरह वह भी झुक गया, वो भी नीचे देखने लगा, उसकी आंखें नीचे चली गई, जमीन पर वो कुछ लिखने लगा। और लिखते हुए जो धर्म के लोग थे, धर्म कर्म के लोग थे, वे उससे पूछने लगे कि गुरु बताइए क्या करना चाहिए? तब हम देखते हैं, तब वे यीशु से पूछते ही रहे, तब यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पुरुष सबसे पहले इसको पत्थर मारे। कितनी बड़ी महान बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। उसने ये नहीं बोला कि तुम अपने कानून की किताब बदल दो, उसने ये नहीं बोला कि वहां गलत लिखा है, लेकिन उसने एक बात कही, मारना है पत्थर, तुम्हारे हाथों में बड़े बड़े पत्थर मैं देख रहा हूं, तुम्हारी एक हाथ में तुम्हारी धर्मशास्त्र की किताब देख रहा हूं और एक हाथ में पत्थर देख रहा हूं, और ये पापिनी स्त्री बीच में खड़ी हुई है, मारो पत्थर, मारने के लिए आए हो, करो, इसकी हत्या कर दो, इसका खून बहा दो, यदि तुम्हारा धर्मशास्त्र कहता है। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं उसका जवाब देता हूं, तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। महान बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। मनुष्य की दशा को एक वाक्य में प्रभु यीशु ने बता दिया। मनुष्य पापी है, हर व्यक्ति पापी है। तुम संत के समान दिखते हो, तुम्हारे अंदर पाप है। तुम्हारे कपड़े कहते हैं कि तुम बहुत बड़े धर्मी पुरुष हो, तुम्हारे अंदर पाप है। मनुष्य के बाहर पाप नहीं है, दिखाई देता, अंतःकरण में पाप है, हर व्यक्ति पाप है, पापी है। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, किसी का स्टैंडर्ड परमेश्वर के समान नहीं है, कोई परमेश्वर की बराबरी का नहीं है। पवित्र परमेश्वर है, हम पापी हैं, हमारे जीवन में पाप है। हमारे कर्मों में पाप नहीं है तो हमारे विचार में पाप है, हमारे विचार में पाप नहीं है तो हमारे उद्देश्यों में पाप है। पाप हर एक इंसान के अंदर है। मनुष्य पापी है। आदि पिता आदम और हवा से लेकर पाप की हमारी जो प्रकृति है वो हमारे अंदर बनी हुई है, हमारे अंदर पाप है। प्रभु यीशु मसीह हत्या नहीं देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रोध को हत्या बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार, सेक्स को पाप नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कामना से ग्रसित
हमारे हृदय और मन के विचारों को, हमारी आंखों को व्यभिचार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चोरी को डाका नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं बोलते हैं। वो हमारी बुरी इच्छाओं को, हमारे अंदर जो धोखा और इच्छा है, जो लालच है, उसको चोरी बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मारो पत्थर, जो तुम में निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। यहां पर लिखा है, जब उसने ऐसा कहा वो भूमि पर फिर बैठ गया, लिखने लगा। वो क्या लिख रहा होगा? मैंने कई बार इसके बारे में सोचा हो। मैं सोचता हूं वो लिख रहा होगा कि तुम्हारी जो धर्मशास्त्र की किताब में है, वो कानून जो तुम्हारा है, वो तुम उसको पढ़ते हो, उसके अक्षर को पढ़ते हो, लेकिन उस अक्षर के पीछे लिखी जो आत्मा है, जो जीवन है, उसको तुम नहीं जानते हो। मैं लिखता हूं अपनी उंगलियों से जीवन की बातें, मैं लिखता हूं अपनी उंगलियों से जमीन पर क्या, तुम्हारे अक्षरों का अर्थ लिखता हूं। शायद यही प्रभु यीशु मसीह वहां पर लिखते होंगे। यहां पर हम देखते हैं, जब उन लोगों ने उसकी बात सुनी तो बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब चले गए। यीशु अकेले रह गए, स्त्री बीच में अकेले खड़ी रह गई। क्यों चले गए लोग? क्यों नहीं मारा पत्थर लोगों ने पापिनी स्त्री को? प्रभु यीशु मसीह की बातें जो हैं वो ईश्वर की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो आवाज है वो ईश्वर की आत्मा की आवाज है। प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं तो लोगों के सोए हुए विवेक जागृत हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मरे हुए आदमी से जीने को बोलते हैं तो वो जी उठता है। हमारी बात सुनकर किसी का विवेक नहीं जागता है, क्योंकि हमारे पास वैसा जीवन नहीं है। जब मैं किसी से बोलता हूं लालच नहीं करो, तो वो हमारी बात नहीं मानता है, क्योंकि मैं खुद लालच करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला, उसकी बातें जब लोग सुनते थे, उनके विवेक जागृत हो जाते थे। यहां सब भीड़ लगी हुई थी। जब उनकी आवाज निकली, जब उसने कहा जो तुम में निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, तो उनके जो मरे हुए विवेक थे, जो वो भारी भारी पत्थर लेकर आए थे, पत्थर हाथों से गिर गए। उनकी धर्मशास्त्र की किताब उन्होंने बंद कर दी, वापस लौट गए, विवेक जागृत हो गए। यीशु मसीह मनुष्य की असली हालत बताने आए थे। सत्य उनके पास था, सत्य को प्रदर्शित करने आए थे। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, हम आगे देखते हैं। उस औरत से उसने क्या बोला? उसने कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे, क्या किसी ने तुम पर पत्थर नहीं मारा? क्या सब चले गए तुम्हें छोड़कर? दंड किसी ने नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, किसी ने मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। जाओ, फिर पाप मत करना। कौन पत्थर मार सकता था इस औरत को? उस भीड़ में केवल एक मार सकता था, जो निष्पाप था। कौन था वो निष्पाप व्यक्ति उस भीड़ में? केवल प्रभु यीशु मसीह। वो चाहते तो पत्थर मार सकते थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए इस संसार में आया हूं। क्या सोचते हैं उस औरत के बारे में? सारी भीड़ उसको मारने के लिए आई थी। जब वो घर से उसको खींच कर लाए थे, उसके बच्चे रोते होंगे। उसके माँ बाप ने सोचा होगा कि ये औरत मर गई, मेरी बच्ची मर गई। बच्चों ने सोचा होगा मेरी माँ मर गई। किसी ने सोचा होगा अब सब कुछ खत्म हो गया है। प्रभु यीशु मसीह आते हैं, क्या बोलते हैं? दंड की आज्ञा देने में नहीं आया, मैं जीवन देने आया हूं तुम्हें। जीवन पाकर भीड़ चली गई है, पत्थर बिखर गए हैं, मुझे जीवन मिला है। भाग कर गई होगी अपने घर में और उसने कहा होगा, मैं जीवित हूं, मैं वापस आ गई हूं। मेरे को वही व्यक्ति मिले जो जीवन के दाता हैं, जो मनुष्य को जीवन देते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई है। सही बात है। यदि आप जीवन चाहते हैं,
यदि आप दंड से बचना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। इसके बाद वो क्या बोलते हैं यहां पर 12वें पद में बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे पीछे आएगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो भीड़ इकट्ठा थी उनके लोगों में से सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐलान किया, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पास सत्य है, मैं जो बोलूंगा वही सही है, मैं जो आज्ञा देता हूं वही सही है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर पिता से अपनी आज्ञा लेकर आया हूं, मैं पिता के पास से लाया हूं। मैं जानता हूं कि आज्ञा परमेश्वर की क्या है, मैं जानता हूं कि आज्ञा के पीछे आत्मा क्या है, मैं जानता हूं जो अक्षर लिखे हैं उसके पीछे परमेश्वर कौन सा जीवन चाहता है। मेरे पास सत्य है, मेरे पास ज्योति है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास अंधकार है। यदि तुम्हारे पीछे कोई चलेगा तो अंधकार में चलेगा, गिरेगा, मरेगा। लेकिन यदि कोई मेरे पीछे चलेगा तो मेरे पास ज्योति है, वो गिरेगा नहीं, भटकेगा नहीं, उसे रास्ता सही दिखाई देगा। मैं जीवन का रास्ता लेकर आया हूं, जीवन की ज्योति मेरे पास है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। जब ऐसा बोलते हैं तो यहूदी लोग कहते हैं, तुम्हारी बात हम क्यों माने, हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, यीशु ने जब ऐसा कहा, फरीसियों ने यीशु से कहा, आप अपनी गवाही स्वयं दे रहे हैं, आपकी गवाही ठीक नहीं। वो यीशु मसीह की बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं, आपके पास सत्य नहीं है, आपके पास ज्योति नहीं है, आपकी बात हम क्यों मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं ईश पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं आया हूं, मैं जो कहता हूं सही है। लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तो ये जानो कि मैं पिता के साथ, पिता की गवाही मेरे लिए यही है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो स्वर्ग से वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर पिता की भी आकाशवाणी हुई थी लोगों के सुनते सुनते। वो कहता है, मैं हूं, मेरा पिता है। हम दोनों बोलते हैं, हमारी गवाही तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं स्वर्ग लोक से आया हूं, स्वर्ग में क्या होता है, पिता ने मुझसे क्या बोला है, मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि तुम सांसारिक दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय करता हूं। मैं यदि किसी का न्याय भी करूं तो भी मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मैं पिता के साथ हूं जिसने मुझे भेजा है। वो कहता है, तुम न्याय करते हो अपनी आंखों से, संसार की दृष्टि से। अभी तुम थोड़ी देर पहले उस औरत को पकड़ कर ले आए, बेचारी गिर चुकी थी, पाप उससे हो गया। क्या तुमसे पाप नहीं होता है? तुम बोलते हो उसने व्यभिचार किया, क्या तुम्हारे अंदर से वासना के जो विचार थे वो चले गए थे? क्या तुम्हारी आंखों में बुराई नहीं है, बुरी चीज तुम नहीं देखते हो? क्या तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आता है? क्या तुम माफी नहीं चाहते हो परमेश्वर से? तुम उस औरत को माफ नहीं करना चाहते थे, तुम उससे प्रेम नहीं करते थे, तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, तुमने उसको जीवन दान देने की कोशिश नहीं की, तुमने उसको सच्चा रास्ता नहीं बताया, तुमने उसे नहीं बताया कि पाप से बचा जा सकता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, पवित्र जीवन तुम जी सकती हो। तुमने उससे नहीं कहा, तुम तो उसको मारने के लिए पत्थर आए थे। तुम्हारा न्याय क्या है? कि तुम्हारा न्याय अन्याय है, तुम्हारा न्याय संसार का है, ये दुष्टता से परिपूर्ण है। मैं यदि न्याय करूंगा तो मेरा न्याय सच्चा भी है, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है, परम पिता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं जो कहूंगा वो सच है। फिर वो कहता है कि मेरे को, मैं स्वयं गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा, आपका पिता किधर है? यहूदी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो सोचते थे हमें सब कुछ मालूम है। जब यीशु मसीह परम पिता की बात करते थे, स्वर्ग के पिता की बात, तो उन्हें समझ में नहीं आता था ये कौन पिता है। वो सोचते थे परमेश्वर कोई लकड़ी लेके बैठा है, तलवार लेकर बैठा है
बहुत क्रोधी है, आग लगा देगा, यदि हम उसकी बात नहीं मानते हैं तो वो हमें नष्ट कर देगा। वो ये नहीं जानते थे कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर बैठा है, जो मनुष्य मात्र से प्रेम करता है, जो पाप की बीमारी से, पाप से उसे अलग कर कर, अंधकार के रास्ते से निकालकर ज्योति में लाकर उसे संगति करना चाहता है, स्वर्गलोक में अपने पास लेकर जाना चाहता है। ऐसे पिता परमेश्वर को वो नहीं जानते थे। इसलिए कहते हैं, कौन है वो पिता, आपका पिता जिसकी आप बात करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें यीशु मंदिर में कर रहे थे और उन्होंने उनसे कहा, मैं जा रहा हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ऐसा क्यों बोलता है प्रभु यीशु मसीह, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे? वो इसलिए कह रहा है कि तुम जब मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे किसी और कारण से ढूंढोगे। हो सकता है मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हो सकता है मुझसे रोटी खाना चाहते हो सकता है तुम अपनी बीमारी से ठीक होना चाहते हो सकता है तुम अपने लिए नौकरी चाहते हो सकता है संसार के किसी काम के लिए तुम मुझे सांसारिक तरीके से, अपने कर्मों से, अपनी कोशिश से, अपने धर्म पुस्तक से, अपने धर्म स्थलों की शक्ति से मुझे खोजोगे, ईश्वर को खोजोगे। और तब कहता है कि तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, तुम्हारे प्रयासों से मैं नहीं मिलूंगा। और तब तुम क्या होगा अंजाम? तुम अपने पापों में मर जाओगे। ढूंढते ढूंढते तुम मंजिल एक गांव से दूसरे गांव जाओगे, एक शहर से दूसरे शहर जाओगे, एक आदमी की बात सुनोगे, फिर दूसरे आदमी की बात सुनोगे, एक गुरु के पास जाओगे, दूसरे गुरु के पास जाओगे, एक टीचर के पास जाओगे, दूसरे टीचर के पास जाओगे, एक लेखक के पास जाओगे, दूसरे लेखक के पास जाओगे, सबकी बात सुनोगे, ढूंढते फिरोगे, तुम मुझे नहीं पाओगे और अपने पापों में मर जाओगे। क्या चाहिए हमें? क्या हमें भटकना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भटकने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं क्या? जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे पीछे आएगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। भटकने की जरूरत नहीं है। असतो मां सतगमय बोलते हैं ना हम, असत्य से सत्य की ओर ले चलो प्रभु। सत्य की खोजी हो ना तुम, तमसो मां ज्योतिर्गमय बोलते हो ना तुम। तमस से हमें ज्योति की तरह ले चलो, अंधकार से ज्योति की तरह ले चलो बोलते हो ना तुम। मृत्युर्मा अमृतम गमय बोलते हो ना, मृत्यु नहीं जीवन चाहिए, अमर जीवन चाहिए बोलते हो ना। आ जाओ मेरे पास, मेरे पास जीवन है, मेरे पास ज्योति है, मेरे पास सत्य है। ढूंढो मत, भटको मत, फिरो मत दुनिया में। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनने के लिए आज तैयार हूं ना। मैं आपसे क्या बोलता हूं? आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रवचन को, यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहूदी भटक रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी भटकना है। आप भी यीशु मसीह के कह सकते हैं कि प्रभु आप दंड की आज्ञा देने नहीं आए, आप हमें जीवन देने आए हैं। आप हमारे पापों से हमें बचाने आए हैं। पापों को क्षमा करने के लिए आपने अपना खून बहाया है। आप क्रूसित हुए हैं। क्रूसित होने के बाद 3 दिन में आप जीवित हुए। वही जीवन मुझे दीजिए ना, नया जीवन दीजिए ना, पापों से छुटकारा कराइए ना, मोक्ष हमें दीजिए ना। आप भी कह सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं इसके बाद लोग क्या कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। कहां जा रहा है प्रभु यीशु मसीह? अपने इस सांसारिक जीवन के बाद, अपने काम को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूसित होंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे और लोगों के देखते देखते 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण होगा। वहां हम और आप नहीं जा सकते हैं। अपने प्रयासों से, अपने विधि से, अपनी अकल से, अपने कर्मों से, अपने धार्मिक ज्ञान से हम नहीं जा सकते हैं।
हमें प्रभु यीशु मसीह लेकर जा सकता है। उनका वादा है कि मैं दोबारा आऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। तुम चाहे मर भी जाओ, तुम यदि तुम्हें जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, तुम मिट्टी में मिल जाते हो, कुछ भी होता है, मैं आऊंगा दोबारा, तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूं, तुम अपने आप से नहीं जा सकते हो। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने यीशु से पूछा, आप कौन हैं? इतने बार प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें की, इतनी बातें कही, अपने आप को उसने साबित भी किया लोगों के सामने, चमत्कार किए, लोगों की भलाई की, प्रवचन दिए, फिर भी वो क्या बोलते हैं? आप कौन हैं? मनुष्य देखता है फिर भी अंधा है, मनुष्य सुनता है फिर भी उसको कुछ सुनाई समझ में नहीं आता है। क्यों है ऐसी मुश्किलात? इसलिए क्योंकि हम इच्छा नहीं रखते हैं जीवित ईश्वर को पहचानने की, सच्चाई को जानने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है, इसीलिए यह हमारे साथ हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूं जो प्रारंभ से मैं तुमसे कहता आ रहा हूं। क्या कह रहा था प्रारंभ से? मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं, परमेश्वर मेरा पिता है। ये सब बोलने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। यहां पर हम देखते हैं, मेरा भेजने वाला सच्चा है, जो मैंने उससे सुना है वही मैं जगत में कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जो उससे सुना है, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में मैं था, मैं सदा काल से, उत्पत्ति के पहले से, सारे ब्रह्मांड की रचना के पहले मैं ईश्वर पिता परमेश्वर के साथ था। उसके साथ मैंने सृष्टि की रचना स्वयं की है। मैं जानता हूं कि पिता परमेश्वर ईश्वर की इच्छा क्या है। मैं जानता हूं कि वो क्या बोलता है। मैं जानता हूं वो क्या कहना चाहता है हमसे, और यही चीज मैंने आपको बताई है शुरू से। अतः यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह देते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु ने ये बातें कही रहे थे कि बहुत लोगों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं सदा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न रहता है। मैं अपने माँ बाप, भाई बहनों, दुनिया वालों को खुश करने के लिए जीता हूं। हमारा जीवन कैसा है? हम क्या करना चाहते हैं जीवन में? वही जो मेरे संसार वाले कहते हैं। कोई कहता है धोखा दो, धोखा दे देते हैं। कोई कहता है झूठ बोलो, झूठ बोल देते हैं। कोई कहता बुरे कर्म करो, कर देते हैं। अपने आपस में लोगों को खुश करते हैं। संसार जो कहता है वो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर ने कहा वही किया। यही वो हमारे जीवन में भी करना चाहता है। हम और आप कैसा जीवन जिएं? अपने मन से जो अच्छा लगता है, हमारा जो ज्ञान है उससे, हमारी जो धार्मिक शिक्षा है उससे, हमारी जो कल्पनाएं हैं उससे नहीं। परमेश्वर ने जो बताया है हमें, वो यदि हम करेंगे तो उससे वो हमसे प्रसन्न होगा। यदि हम वो करेंगे जो यीशु मसीह ने हमें बताया है तो परमेश्वर पिता प्रसन्न होगा, यीशु मसीह प्रसन्न होंगे। इसके बाद हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उससे उसने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे शिष्य ठहरोगे। विश्वास करना काफी नहीं है। हाँ, यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है, जीवन देता है, मैं मानता हूं। यदि तुम विश्वास करोगे तो काफी नहीं है,
तुम्हें मेरे वचन पर बने रहना पड़ेगा, यानी तुम्हें मेरे वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। बोलने से काफी नहीं है, जो बोलते हो वैसा जीवन जियो। विश्वास करो पहला कदम है, दूसरा कदम है जो मेरे वचन है उस पर चलो, तीसरा कदम क्या है, तब तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। जैसा गुरु है वैसे शिष्य को होना चाहिए। गुरु जो बोलता है उसे शिष्य को करना चाहिए। जैसा गुरु का जीवन है वैसा शिष्य का जीवन होना चाहिए। पहला विश्वास, दूसरे उसके वचन पर चलना, और तीसरा उसका शिष्य बनना, और चौथा वो कहता है तब तुम सत्य को जानोगे। चौथा कदम क्या है? सत्य को एक दिन में नहीं मालूम पड़ता। यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उसकी वचन पर चलेंगे, तब हम उसके शिष्य होंगे, तब वो हम पर सत्य जाहिर करेगा, तब वो आकर हमें अपनी आत्मा से हमको चलाएगा, चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन को बदलेगा, हमें चला के तब वो क्या बोलेगा, सत्य को हम पर प्रकट करेगा। उस सत्य को जानने के बाद क्या होगा? आखिरी कदम, सत्य को जानेंगे हम, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। क्या हम स्वतंत्र हैं? हम सोचते हैं विदेशी सरकार चली गई है सरकार, अब हम अपना शासन खुद करते हैं, अब हम अपनी बातें खुद बोलते हैं, हमारा अखबार में हम जो चाहते हैं लिखते हैं, जिसको चाहते हैं हम पीटते हैं, जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं हम प्रेम करते हैं। हम स्वतंत्र हैं? प्रभु यीशु मसीह ऐसी स्वतंत्रता नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता करता है कहां से? पाप के बंधनों से हमें छुड़ाता है। हम पाप के गुलाम हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। आप क्या स्वतंत्र हैं? क्या झूठ बोलने से आपको स्वतंत्रता मिली है? जब लोग आप पर अन्याय करते हैं, जब गाली देते हैं तो मुंह चुप करते हैं, आप मुंह आपको बंद कर सकते हैं? क्या भले काम करने की आपकी स्वतंत्रता है? क्या दुख उठाने के लिए आप तैयार हैं? क्या सेवा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं? क्या पाप के चंगुल से, पाप के दासत्व से, पाप की सेवा करने से आप बचे हैं, स्वतंत्र हुए हैं? यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा और आपको अपना जीवन देगा। जब आप यीशु मसीह का जीवन जिएंगे तब जाके आप स्वतंत्र होंगे। यहूदियों को ये बात समझ में नहीं आई। वो कहते हैं हम तो गुलाम कभी हुए नहीं, हमारा बाप तो इब्राहिम है, वो तो बहुत बड़ा नबी था, हम तो नबी के चेले हैं, उनके बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चाहे तुम इब्राहिम के वंशज हो, चाहे तुम्हारा जो परदादा था वो बहुत बड़ा नबी हो, चाहे तुम्हारा धर्म कितना अच्छा क्यों ना हो, यदि तुम्हारे पास जीवन नहीं है तो तुम पाप के गुलाम हो। तुम्हारे पास क्यों ना कितनी तुम्हारी हैसियत क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे दादा परदादा कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन धर्म के कारण तुम नहीं बचोगे। तुम रिश्तेदारों के कारण, अपने बाप दादों के कारण, अपने धर्म गुरुओं के कारण नहीं बचोगे। तुम्हें जीवन चाहिए। मरे हुए आदमी को दवा की जरूरत नहीं है, मरे हुए आदमी को धर्म पुस्तक की जरूरत नहीं है, मरे हुए आदमी को भोजन की जरूरत नहीं है। मरे हुए आदमी का इलाज जीवन है। प्रभु यीशु मसीह मृतक समान मानव जाति को जीवन देने आए थे, अपना जीवन, अपनी आत्मा देने आए थे। वो हमको नया करने आए थे। वो लोगों को, यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया तुम अपने बाप दादा पर भरोसा करके मत बैठो, तुम्हें स्वतंत्र, यदि तुम को मैं स्वतंत्र करूंगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, मैं जीवन दूंगा तो तुम्हें जीवन हासिल हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते थे यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम सचमुच इब्राहिम की संतान कहलाते। तुम्हारा बाप इब्राहिम जो था वो ईश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए वो नबी था, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने ज्ञान की बातें बताई थी। लेकिन तुम उनके बच्चे हो, तुम्हारा जीवन तो वैसा नहीं है। तुम मुझे मार डालना चाहते हो और कहते हो इब्राहिम की वंशज हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते थे इब्राहिम, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आप 50 साल के भी नहीं हैं, क्या आप इब्राहिम के आपने देखा है? इब्राहिम तो सैकड़ों साल पहले नबी थे, वो जिंदा थे, आपने उन्हें देखा है? प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जन्म लेकर आए थे इस दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रारंभ 2000 साल पहले था।
प्रभु यीशु मसीह का कोई प्रारंभ नहीं है। अनंत काल से अनंत काल तक वो जीवित हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर की सृष्टि नहीं की किसी ने, ईश्वर स्वयं सृष्टि करते हैं। सृष्टि से पहले ईश्वर थे, सृष्टि के समाप्ति के बाद भी ईश्वर जीवित रहेंगे। और यदि हमें ईश्वर से मिलना है तो सृष्टि के ऊपर जाकर, धर्म से ऊपर जाकर ईश्वर से उसका साक्षात्कार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इससे पहले कि तुम्हारे बाप दादा नबी सैकड़ों साल पहले जो थे, उनसे पहले मैं हूं, मैंने उन्हें देखा है, मैं हूं। इब्राहिम से पहले मैं हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं जीवन हूं, जीवन देता हूं, जीवन सृष्टि करता हूं और अंत तक मैं ही सब कुछ हूं। मैं सनातन काल से सनातन काल तक हूं। शाश्वत जीवन मेरे पास है। यदि तुम जीवन चाहते हो तो मेरे पास आओ। यदि तुम आत्मिक जीवन चाहते हो, मेरे पास आओ। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को? क्या आप उसके जीवन को चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बातें कही, लोग उसे पत्थर उठाकर मारने लगे। आपका क्या ख्याल है? क्या आप यीशु को इसकी इस बातें सुन के आप पत्थर मारेंगे या आपसे जीवन लेंगे? आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से कहें, अपनी आत्मा दीजिए, अपना जीवन दीजिए। आइए हम उससे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं। आपने जीवन का वरदान दिया है। आपके पास ज्योति है, आपके पास जीवन है, आपके पास सत्य है। हमें अपनी संतान बना लीजिए, अपने शिष्य बनाइए। हमें सत्य के द्वारा स्वतंत्र करिए। पाप की जो ये बंधन है, इसे आप तोड़ दीजिए। हमें नया जीवन दीजिए। पापों को क्षमा कीजिए। अपनी आत्मा दीजिए। हमें नया बनाइए। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और आपके महान और जीवित नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।